नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रमेश चौधरी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग गुरुजी में। आज मैं आपको कुछ ही मिनटों में पास यानी कि डाइस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन और ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो एक चुटकियों में उस क्वेश्चन का आप आंसर ज्ञात कर सकते हो बिना किसी पेन चलाए। तो शुरुआत करते हैं डाइस यानी कि पासे टॉपिक की। तो पहली बात तो डाइस या फिर पासा होता क्या है? तो जब हम सांप सीढ़ी या फिर लूडो गेम खेलते हैं उस समय हमारे सामने जो एक वस्तु होती है वही एक प्रकार से डाइस और पासा होता है। एक घन को ही डाइस या फिर पासा कहा जा सकता है, लेकिन जब उस घन के सभी फलकों के ऊपर कुछ अंक, कुछ अक्षर या फिर किसी प्रकार के कोई नाम लिखे हुए हो तो उसे ही हम पासा बोल सकते हैं। पहली बात, पासा कितने टाइप का होता है? तो पासा टोटल दो टाइप का होता है। एक होता है सामान्य पासा। कैसा पासा? सामान्य पासा। और एक होता है स्टैंडर्ड पासा यानी कि जिसे हम बोलते हैं मानक पासा। जिसे हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम बोलते हैं मानक पासा। इस सामान्य पासे में क्या होता है कि प्रत्येक पासे में, चाहे पासा हो चाहे घन हो, प्रत्येक पासे में टोटल 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक पर कोई न कोई एक अंक या फिर एक अक्षर लिखा होता है। जब 1 से लेकर 6 तक अंक किसी पासे के ऊपर लिखे होते हैं तो ही हम उसकी पहचान कर सकते हैं कि एक मानक पासा है या फिर एक सामान्य पासा है। तो पहली बात सर, सामान्य पासे की विशेषता क्या होगी? तो नजदीक स्थित किन्हीं दो फलकों पर लिखे हुए अंकों का योग यदि 7 है, नजदीक स्थित किन्हीं दो फलकों पे लिखे हुए अंकों का योग यदि 7 है तो वह तो होगा सामान्य पासा। लेकिन एक ऐसा पासा जिसमें नजदीक स्थित किन्हीं दो फलकों पे लिखे हुए अंकों का योग 7 नहीं है तो वह मानक पासा होगा। और मानक पासे में क्या होता है? मानक पासे में हमेशा विपरीत स्थित फलकों पर लिखे हुए अंकों का योग हमेशा 7 होगा। तो विपरीत का योग कितना बनेगा? एक मानक पासे में विपरीत का योग 7 बनता है, जबकि एक सामान्य पासे में नजदीक स्थित किन्हीं दो फलकों पे लिखे हुए अंकों का योग हमेशा 7 बनता है। एक पासे में हमें एक साथ 3 ही फलक दिखाई देते हैं, जबकि उसके विपरीत जो भी 3 फलक होते हैं वह हमें कभी भी दिखाई नहीं देते हैं। और नजदीक स्थित फलकों पे लिखे हुए अंक कभी भी विपरीत स्थित फलक के ऊपर नहीं हो सकते। अब हम यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस 5-7 मिनट की पूरी क्लास को आराम से देखने की कोशिश करना। पूरी उम्मीद करता हूं कि पूरी क्लास आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगी और इस एक ही क्लास में आपको सारे टाइप के क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? जब हमारे सामने एक ही आकृति दी हुई हो तो हमें पहचान करनी है कि सर एक सामान्य पासा है या फिर मानक पासा है। दिए गए पासे में 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? पहली बात, ये 4 है, इस 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? तो ये मानक पासा है या फिर सामान्य पासा है? तो सर ये तो एक मानक पासा। हमें कैसे पता चला कि सर मानक पासा है? तो मानक पासे की विशेषता होती है कि नजदीक स्थित किन्हीं दो फलकों पे लिखे हुए अंकों का योग कभी भी 7 नहीं हो सकता। इनमें से किन्हीं दो अंकों का योग 7 नहीं हो रहा है तो मानक पासे में हमेशा फिक्स होता है 6 के विपरीत 1 ही होता है। 6 के विपरीत क्या होगा? हमेशा 1 होगा। 5 के विपरीत हमेशा क्या होगा? 5 के विपरीत हमेशा 2 होगा। और 4 के विपरीत हमेशा क्या होगा? 4 के विपरीत हमेशा 3 ही होगा। एक मानक पासे में हम एकल आकृति या फिर एक ही आकृति में विपरीत स्थित फलकों पर लिखे हुए अंकों को ज्ञात कर सकते हैं, जबकि सामान्य पासे की केवल और केवल एक ही आकृति के आधार पर हम विपरीत स्थित फलकों पर लिखे हुए अंकों को ज्ञात नहीं कर सकते। ये मानक पासे की विशेषता की हम तब पहचान करते हैं जब किसी पासे के ऊपर एक ही आकृति, पासे की आकृति हो और उस एक ही आकृति में 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे हुए हो। अब तो देखिए, यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है 4 के विपरीत क्या होगा? 4 के विपरीत 3 होगा, यानी कि यहाँ से हमारा डी ऑप्शन एकदम सही बनेगा। बाकी हमसे 6 के विपरीत पूछे तो 1, 5 के विपरीत पूछे तो 2। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमें एक आकृति न देके केवल और केवल इतना ही दिया हुआ हो कि एक मानक पासे में 3 के विपरीत क्या होगा तो हमें 4 बताना है। इनकी जो भी हमें पूछे मानक पासे का नाम देके या फिर एक ऐसी आकृति जिसमें मानक पासे की आकृति हो तो हमें बिना सोचे समझे उन 2 अंकों को बताना है विपरीत जिन दोनों का योग 7 बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में देखिए, निम्न आकृतियों के अनुसार ई लिखे हुए अक्षर के विपरीत क्या होगा? अब देखिए, जब हमारे सामने एक से अधिक आकृतियां हो, एक से अधिक एक ही क्वेश्चन में एक ही पासे की हमेशा आकृतियां दी हुई होती है, तो उसमें हमें क्या करना है कि कोई भी 2 ऐसी सतह लेनी है, कोई 2 पासों की या फिर कोई 2 आकृतियों की कोई 2 ऐसी सतहें जो 2 आपस में समान, यानी कि कोई 2 आकृतियों की एक सतह समान होनी चाहिए। यहाँ पे ए लिखा हुआ जबकि यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी नहीं है, यहाँ पे ई लिखा हुआ यहाँ पे भी ई लिखा हुआ है। इसका मतलब दोनों पासे में ई समान है। दोनों पासे में क्या समान है? ई समान है। जो समान फलक है उसी फलक से हमें कंटिन्यू घड़ी की दिशा में आगे बढ़ना होता है। चाहे पहले इसको लिखो चाहे पहले इसको लिखो, किसी जो आपकी इच्छा हो वह लिख सकते हैं।
ई के बाद में एक आकृति में बी लिखा हुआ है और बी के बाद में है जो एफ लिखा हुआ है। इसी प्रकार हम देखेंगे इस आकृति में, इस ई के बाद में डी लिखा हुआ है, डी के बाद में ए लिखा हुआ है, ई के बाद में क्या लिखा हुआ है, ई के बाद में डी लिखा हुआ है, डी के बाद में जो ए लिखा हुआ है। तो ये दोनों आपस में विपरीत फलकों पर होंगे, ये दोनों आपस में विपरीत फलकों पर, ये दोनों आपस में विपरीत फलकों पर। लेकिन ई के विपरीत ई नहीं हो सकता, तो क्या होगा, तो देखिए एक पासे में टोटल 6 फलक होते हैं, तो ए से लेके एफ तक ही अक्षर लिखे जा सकते हैं। अब हमें देखना होगा कि ए से लेके एफ तक कौन सा अक्षर नहीं लिखा हुआ है। ए लिखा हुआ, बी लिखा हुआ, लेकिन सी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब इस ई के विपरीत सी होगा या फिर सी के विपरीत ई होगा। हमें ई के विपरीत ही पूछा जा रहा है, तो ई के विपरीत सी होगा, यानी कि यहां से हमारा ए ऑप्शन एकदम से सही बनेगा। बी के विपरीत डी, डी के विपरीत बी, ए के विपरीत एफ और एफ के विपरीत ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है, इस बार हमें दो के विपरीत पूछा है। किसके विपरीत पूछा है, दो के विपरीत पूछा है। तो इस दो के विपरीत क्या होगा, देखिए दोनों पासों की आकृतियों में, इस पासे में 6 है, इसमें भी 6 है, यानी कि यहां से हमने कॉमन लिया 6। तो देखिए हमें पूछा क्या जा रहा है, हमें 6 पूछा जा रहा है, तो सॉरी 2 पूछा जा रहा है। तो यहां हम 6 से स्टार्ट करेंगे, 6 के बाद 5 है और यहाँ 6 के बाद 4 है, यानी कि 5 और 4 दोनों आपस में विपरीत फलकों पर होंगे। उसके बाद में 5 के बाद में 1 है और यहाँ पे 4 के बाद में क्या है, 2 है। तो 1 और 2 कौन कौन, 1 और 2 दोनों आपस में विपरीत होंगे। हमें 2 के विपरीत ही पूछा जा रहा है, तो 2 का विपरीत यहाँ से 1 बनेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन एकदम से सही है। सर यदि हमें 6 के विपरीत पूछ ले तो 6 के विपरीत जो अंक अभी तक नहीं आया हुआ है 6 के विपरीत होगा। 6 के विपरीत यहाँ से क्या बनेगा, 6 के विपरीत 3 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है, इस क्वेश्चन में हमारे सामने दो ऐसी आकृतियां दी हुई है जिसमें दो दो सतह समान है। दो ऐसी आकृतियां जिसमें दो दो सतह समान है। यदि किसी दो आकृतियों में दो दो सतह समान होती है, तो जो एक एक सतह आपस में अलग होती है वह सतह ही हमेशा एक दूसरे के विपरीत होगी, यानी कि उन सतहों पर लिखे हुए अक्षर है, अंक है, प्रतीक है, वह ही एक दूसरे के विपरीत होंगे। बाकी वालों का हम स्पष्ट नहीं बता सकते। यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ बीटा है, यहाँ बीटा है, तो ये दोनों चिन्ह ही आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे। इन दोनों के विपरीत कौन सा होगा हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते। हमें इसके विपरीत पूछा है, तो ये ओ या फिर जीरो का चिन्ह जो भी है यह इसके विपरीत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन एकदम से सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक ही पासे की विभिन्न आकृतियां हैं, यानी कि एक पासे की इस बार हमारे सामने 3 आकृतियां हैं। अब एक से अधिक चाहे कितनी भी आकृतियां हो, हमें केवल और केवल 2 आकृतियों को लेना है और दोनों भी ऐसी आकृतियां होनी चाहिए जिसमें एक एक सतह समान हो, यानी कि एक एक सतह पर लिखे हुए अक्षर समान होने चाहिए। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 6 नहीं है और 4 3 आपस में समान नहीं है। इसका मतलब यदि हम पहली और दूसरी आकृति लेंगे तो दोनों में एक एक समान है। इसमें 1 के बाद 6 लिखा हुआ है, 6 के बाद में 3 लिखा हुआ है, तो 1 के बाद 6 और 6 के बाद 3 हो जाएगा। इसी प्रकार इस आकृति में 1 के बाद 2 है, 2 के बाद में 4 है, तो 1 के बाद 2 लिख देंगे, 2 के बाद में 4 लिख देंगे। यह दोनों विपरीत है, ये दोनों विपरीत है। 1 के विपरीत 1 नहीं होगा, तो कौन सा अंक अभी तक नहीं आया, सर 5 नहीं आया। इसका मतलब 1 और 5 आपस में विपरीत हो जाएंगे। हमें 2 के विपरीत पूछा जा रहा है, तो 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत 6 होगा, यानी कि ए ऑप्शन यहां से हमारा एकदम सही आंसर बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए हमारे सामने एक खुले पासे के बारे में दिया जा सकता है। दिए गए पासों में बी के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। जब एक हमारे सामने खुले पासे की आकृति हो, तो खुले पासे में ये होता है एकांतर क्रम में लिखे हुए जो भी अक्षर होते हैं वे हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं और हमें हमेशा ऊपर से स्टार्ट करना होता है। यानी कि यहाँ इस एफ के विपरीत 1 के बाद 1 का मतलब होता है एकांतर क्रम। एफ के बाद में सी छोड़ के डी हो जाएगा, तो एफ और डी दोनों आपस में विपरीत है। सी और ए दोनों आपस में विपरीत है, तो सी और ए दोनों आपस में विपरीत हो जाएंगे। हमें बी के विपरीत पूछा है, तो पीछे ये 2 ही बचे, तो 6 फलक होते हैं, इसलिए ये दोनों आपस में विपरीत हो जाएंगे। तो बी के विपरीत कौन हो जाएगा, बी के विपरीत है जो ई हो जाएगा। हमें बी का विपरीत पूछा जा रहा है, तो बी का विपरीत ई होगा, यानी कि यहां से हमारा बी ऑप्शन एकदम से सही होगा। तो एक खुले पासे में क्या होता है, एक खुले पासे में एकांतर क्रम में, यानी कि 1 के बाद में 1 जो भी अक्षर लिखे हुए यह हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जब इसको बंद करेंगे तो ये एफ के सामने डी आ जाएगा, ए के सामने सी आ जाएगा, एफ के सामने ई आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है, दिए गए पासे को बंद करने पर कौन सी आकृति बन सकती है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही हार्ड माना जाता है, लेकिन हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसमें चुटकियों में आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं। जब भी एक खुला पासा हो और उसके बंद पासे कौन से बनाए जा सकते हैं या फिर कौन से नहीं बनाए जा सकते हैं, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि एकांतर क्रम में जो भी लिखे हुए ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये बात तो हमें पता है। तो 6 का विपरीत क्या होता है सर, 6 का विपरीत हो जाएगा यहां से 3, होता नहीं, हमें यहां से देख के बताना है। और इस 4 का विपरीत क्या हो जाएगा सर, 4 का विपरीत हो जाएगा 2, पीछे बचा 5 और 1, तो 5 और 1 दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे।
एक बात आपको हमेशा के लिए ध्यान रखनी है, जो कि मैंने सबसे पहले बताई थी, विपरीत स्थित फलक कभी भी नजदीक नहीं आ सकते, यानी कि जो भी फलक विपरीत होते हैं वह एक पासे में या फिर एक आकृति में हमें कभी भी एक साथ में दिखाई नहीं दे सकते। एक पासे में हमें एक साथ में दिखाई नहीं दे सकते, इसका मतलब जब खुले पासे से हमें बंद पासे की आकृति बनानी हो तो हमें क्या पहचान करनी है कि जो भी विपरीत स्थित अंक या फिर अक्षर है वह कभी भी नजदीक नहीं होने चाहिए। तो पहली आकृति में देखिए 6 है, तो 6 के पास में क्या नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए सर, बिल्कुल 6 के पास में 3 नहीं है। 5 है तो 5 के पास में 1 नहीं होना चाहिए सर, बिल्कुल नहीं है। उसके बाद में 4 है तो 4 के पास में 2 नहीं होना चाहिए, नहीं है। इसका मतलब ए ऑप्शन यहां से हमारा एकदम सही आंसर है। अब देखिए बी ऑप्शन गलत कहां से हो रही है, यही हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी आकृति बन सकती है। बी ऑप्शन में देखिए 6 लिखा हुआ है तो 6 के पास में 3 नहीं होना चाहिए, जबकि 6 के पास में 3 दिया हुआ है, इसलिए यहां से हमारा बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन में 4 दिया हुआ है तो 4 के साथ में 2 नहीं होना चाहिए, 4 के साथ में 2 है, तो ये सी ऑप्शन भी गलत है। 5 दिया हुआ है तो 5 के साथ में 1 नहीं होना चाहिए, 5 के साथ में 1 दिया हुआ है, इसलिए ये भी हमारा गलत है, क्योंकि यहां से बाकी 3 ऑप्शन वाली आकृति नहीं बनाई जा सकती, जबकि एक ए ऑप्शन वाली आकृति बनाई जा सकती है। तो इस पास से यानी कि डाइस टॉपिक से रिलेटेड इतना ही टाइप के एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और घुमा घुमा के सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि पूरी क्लास आप सबको बहुत अच्छे से लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। यदि आपको कुछ अभी भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछें, आपके प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया जाएगा। थैंक यू।